रहमानिर्रहीम। ये देखे लेक्चर 5 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने कंबाइनिंग सम एंड प्रोडक्ट रूल को करना है जी। यानी पहले कुछ सम अप करेंगे, फिर उन दोनों को, या पहले कुछ प्रोडक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा उसको सम करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम भी हमारे सामने आ सकते हैं और उसको हम एक सिंगल प्रॉब्लम मानेंगे। क्या मानेंगे जी? सिंपल प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम। क्या है जी? अब इसकी एग्जाम्पल से वजाहत करते हैं जी। A traveler want to go to from city A to city C. सिटी C, दो सिटी है, एक सिटी A है, एक सिटी C है। एक ट्रेवलर है, पहले जाना चाहता है A से लेकर C तक। क्लियर जी? देयर आर टू पॉसिबल वे टू ट्रेवल। अब A से C तक जाने के लिए वो कुछ तरीके अपनाता है। via city B with a stop over। अब सिटी पहले तो वो किसकी तरफ जाता है जी? बी की तरफ। यहां पे स्टॉप लगा लेता है। फ्रॉम ए टू बी देयर आर 3 बसेस रूट, 3 रूट्स है अब यहां पे 1 2 और 3। क्लियर हो गया जी? फ्रॉम सी टी सी, इस सी टी सी को यानी सी टी सी तक जाने के लिए कितनी रूट है? ये बी इस रूट से भी जा सकता है सी तक, इस रूट से भी जा सकता है और इस रूट से भी जा सकता है। देखिए, दोबारा देखिए, वो जाना चाहता है, ए जाना चाहता है सिटी सी को, लेकिन वो क्या करता है, लेकिन उसके जाने के लिए वो क्या करता है, बी की तरफ पहले आता है, यहां पे स्टॉप लेता है। स्टॉप क्या कर लेता है, और वो जब स्टॉप लेता है यहां पे, तो उसके पास 3 रास्ते हैं सी तक पहुंचने के लिए। रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3। क्लियर हो गया जी? अब एक चीज तो ये हो गई, एक वो ये करेगा कि डायरेक्ट फ्लाइट लेगा। अगर ये डायरेक्ट फ्लाइट लेगा सी तक पहुंचने के लिए, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ये है जी करक, ये है जी करक। करक से वो जाना चाहता है इस्लामाबाद। सपोज कर ले सिटी 1 और सिटी 2 हो गए जी। अब वो क्या करेगा, करक से तो डायरेक्ट वो जाएगा जी, फॉर एग्जांपल वो जाएगा जी कोहाट। फिर कोहाट से 3 रास्ते बनेंगे, या तो अटक के रूट जाएगा, या तो डायरेक्ट ये जंट के थ्रू जाएगा, या तो पेशावर से होके क्या करेगा, पेशावर से होके जाएगा, फिर पेशावर जो मोटरवे है उसको यूज़ करके इस्लामाबाद तक पहुंच सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई जी। या डायरेक्ट वो जाएगा, बार फॉर एग्जाम्पल करक में तो एयरपोर्ट नहीं है, मान लो कि यहाँ पे एयरपोर्ट है और यहाँ पे भी एयरपोर्ट है, तो वो डायरेक्ट रूट भी ले सकता है। इसका मतलब, मेन मतलब ये है कि वो 2 तरीके, यहाँ पे 2 तरीकों से जा सकता है। लेकिन ये जो यहाँ पे कोहाट तक पहुंच गया, ये अब 3 तरीके से यहाँ बस के जरिए जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गई जी। हाउ मेनी डिफरेंट ट्रेवल रूट द ट्रेवलर चूज इन टोटल। आप देखिए, एक तो करक से डायरेक्ट फ्लाइट, फिर करक से कोहाट, अटक, जंट, पेशावर। टोटल कितने रूट बनेंगे? टोटल कितने रूट बनेंगे? अब देखते जाइए। अब इसको प्रॉपर क्लियर करते हैं, ताकि ये किस तरह हम सम और प्रोडक्ट को कंबाइन करते हैं। देखते जाइए। पहले ए से कहां तक जा रहा था? बी तक। बी तक जब जा रहा था, तो जब बी तक पहुंच गया तो उसने कितने रास्ते लिए, कितने वेज के जरिए वो जा सकता है सी तक पहुंचने के लिए? 3 वेज यूज करके सी तक पहुंच सकता है। रूट 1, रूट 2, रूट 3। तो डायरेक्ट बी से कहां तक पहुंच जाएगा? सी तक। क्लियर हो गया जी? अब देखते जाइए, 3 उसने वेज यूज किए, ठीक हो गया। रूट कितने यूज किए? 3 तरीकों से तो वो जा सकता है, लेकिन पहले बी तक पहुंच गया 1, ठीक है, और बी से सी तक पहुंचने के लिए वो क्या करेगा?
यानी एक और रूट आएगा बी से सी तक एक रूट, तो टोटल यहाँ पे कितने आएंगे, यानी पहले ए से बी तक जाएगा, तो बी से फिर कितने वेज यूज़ करेगा, 3 वेज यूज़ करेगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा जी, सी तक पहुँच जाएगा। अब देखते जाइए, रूट देखते जाइए, अब ए से बी तक एक रूट, बी से सी तक 2 रूट, यहाँ पे वेज 3 है और रूट कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, प्रोडक्ट रूल, पहले प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हैं। ए से सी तक पहुँचने के लिए इस रूट के ज़रिए कितने वेज है, 3 ज़रबे 2, तो कितने हो गए जी, टोटल क्या हो गए, 6 बने, ये आपके सामने हो गया जी। अब आगे देखिए, ट्रेवलिंग डायरेक्टली बाय प्लेन, ट्रेवलिंग डायरेक्टली बाय प्लेन, अब देख लीजिए, ट्रेवलिंग डायरेक्ट बाय प्लेन यानी ए से डायरेक्ट जाएगा जी सी तक, ए से डायरेक्ट जाएगा सी तक, ये क्या हो गया जी, 4 हो गया। अब आप कहोगे कि सर 4 किस तरह हो गया जी, अब देखते जाइए, हाँ, ये बिकॉज बोथ ट्रिप आर डन इन सीक्वेंस, ये फर्स्ट तो क्लियर है जी, फर्स्ट तो बड़ा आसान सा है, फर्स्ट में कोई मसला नहीं जी। मसला आता है जी सेकंड में, ए टू सी तक जब जाएगा तो 4 वे क्यों वो लेता है, 4 वेज। अब देखते जाइए कि ये किस तरह कवर करते हैं जी, एक तो सिटी ए है और दूसरा सिटी सी है, ठीक हो गया जी। बी पहले क्या आएगा, पहले बी तक आएगा, ठीक हो गया जी, बी से डायरेक्ट पहुंचेगा सी तक, तो टोटल वेज कितने आ गए, बाई फ्लाइट 2 आ गए। जैसे कि मैंने मिसाल दी थी, करक से इस्लामाबाद एक इस रूट से जा सकता है, एक कुहाट से लेकर, ठीक है, इस रूट से जा सकता है, तो ये टोटल वेज कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब देखिए, आपके नंबर ऑफ वेज ये भी आ गए, आपके नंबर ऑफ वेज ये भी आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 10 आएंगे। बहरहाल इसी में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, काइंडली इसको आप थिंक आउट कर ले कि यहाँ पे 4 क्यों आ चुका है, थिंक आउट प्लीज। क्लियर जी, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब देखते जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 को, क्या कहते हैं, सपोज अ कॉलेज हैज 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्स, एक कॉलेज है, उसने 3 डिफरेंट कोर्सेज है उसमें, फॉर एग्जाम्पल C1, C2 और क्या कोर्स है, C3, ये 3 डिफरेंट कोर्स हो गए। 4 डिफरेंट लिटरेचर कोर्सेज, अब इसी कॉलेज में कितने लिटरेचर के कोर्सेज हैं, लिटरेचर मतलब L1, L2, L3 और एक और कोर्स है जी L4। आगे देखते जाइए, इन 2 डिफरेंट सोशियोलॉजी कोर्सेज और 4 सोशियोलॉजी कोर्सेज, 2 सोशियोलॉजी कोर्सेज है, S1 और S2। ये पूरा डायग्राम अब आपके सामने हो गया। अब क्या करोगे, पहले सारे कोर्सेज को क्या करोगे, कॉलेज तो एक है, तो मैं कॉलेज के लिए क्या लिख देता हूँ, NFC, यानी कॉलेज में नंबर ऑफ कोर्सेज के वेव्स को बताते हैं। पहले कितने हैं जी, ये 3 बने, ये 3 बने, फिर ये कितने बने, 4 बने, ये कितने बने, 2 बने, तो नंबर ऑफ कॉलेज कोर्सेज कितने आएंगे, 24 आएंगे। यहाँ तक क्लियर जी। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो मैंने कॉलेज के कोर्सेज बताए कि कॉलेज में इतने कोर्सेज चल रहे हैं। अब आते हैं स्टूडेंट तो ऐसे तो नहीं कर सकता कि एक सेमेस्टर में हिस्ट्री के कोर्सेज भी ले ले, सोशियोलॉजी के कोर्सेज भी सारे ले ले और लिटरेचर के भी सारे ले ले। तो स्टूडेंट क्या करेगा, अब हम स्टूडेंट यानी एस का मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या उठा सकता है। स्टूडेंट कहता है कि मैंने 3 लेने हैं, जस्ट वन ऑफ द कोर्स, 3 में से। अब देखिए इन 3 में से ये मैंने 3 लिखे कि उसके पास पॉसिबिलिटी है कि 3 में से 1 ले ले, तो टोटल पॉसिबिलिटी तो 3 होगी। अब तीनों में वो कोर्स C1 भी ले सकता है, C2 भी ले सकता है, C3 भी ले सकता है। और टोटल कोर्सेज सोशियोलॉजी के कितने हैं, 2 है।
इन दो में से कोई एक लेगा, लेकिन हमने तो टोटल लिखने हैं कि टोटल है 2। ठीक हो गया। अब और दूसरे कोर्सेज क्या है जी, लिटरेचर के कितने हो गए, 4 हो गए, तो टोटल कितने बने, 9 बने। टोटल 24 कोर्सेज है एक सेमेस्टर में, तो वो बंदा सारे कोर्सेज नहीं ले सकता। टोटल कोर्सेज यानी मतलब ये बना कि नंबर ऑफ वेज, अगर हम इन सारों का प्रोडक्ट ले ले टोटल कोर्सेज, तो अगर हम सारों अब इसमें से फॉर एग्जांपल वो क्या कहता है कि मैं कोर्स 1 ले रहा हूँ, C1 ले रहा हूँ और लिटरेचर का L1 ले रहा हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी उसके साथ हो जाएगी। सोशियोलॉजी का S1। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टोटल तो 9 है जी, अब कहता है कि नहीं मैं सर C2 लेना है, एक ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अप टू सो ऑन। इस तरह कितनी पॉसिबिलिटी उसके साथ 9 बनेगी। टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो कितनी होगी कि कितने तरीकों से वो टोटल ले सकता है, 24 ऐसे तरीके हैं। अगर आप इन सारों को इस तरह करोगे तो टोटल उसके साथ 24 आएगी और ये उसके चॉइसेस होंगे। एक तो चॉइस होता है, एक टोटल तरीके होते हैं कि टोटल कितने तरीके हैं। टोटल तरीके हो गए 24 और 24 तरीके कितने तरीकों से, जैसे कि ये एक तरीका हो गया, ये और तरीका हो गया, इस तरह और तरीका, 24 तरीकों से वो ले सकता है, लेकिन उसने 9 सब्जेक्ट में ये क्या करना होगा, कवर करना होगा। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए। अब देखिए एग्जाम्पल 3 को, इफ 2 डिस्टिंग्विशेबल आइस आर रोल इन हाउ मेनी वेज कैन दे फॉल। 2 चक्के हैं आपके पास, एक चक्का ये हो गया, चक्का इस तरह होता है बिल्कुल, एक चक्का ये हो गया, लड्डू के ऊपर इसको फेंका गया, दोनों चक्कों को लड्डू के ऊपर इस तरह फेंका गया, ये लड्डू है फॉर एग्जांपल। अब देखिए फॉर एग्जांपल इस चक्की के ऊपर एक आ गया, पॉसिबल है कि इस चक्की के ऊपर भी एक आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। इस चक्की के ऊपर एक आ गया, इस चक्की के ऊपर 2 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। इस चक्की के ऊपर एक आ गया, इस चक्की के ऊपर फॉर एग्जांपल 3, इस तरह 1 अप टू 6। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इस चक्की के ऊपर 2 आ जाए, इस चक्की दूसरी चक्की के ऊपर 1 आ जाए, इस तरह 2 to 6 आएगा। ठीक हो गया। इस तरह एक चक्की के ऊपर 3 आ जाए और दूसरे के ऊपर 1, इस तरह इसके भी 3 to 6 होगा। एक फर्स्ट चक्की के ऊपर 1 आया, सेकंड के ऊपर इस तरह 4 to 6 बनेगा, इस तरह 5 1 अप टू 6 बनेगा। इस तरह फर्स्ट चक्की के ऊपर 6 आ गया, सेकंड के ऊपर अप टू 6 to 6। अगर आप इनको टोटल को काउंट करोगे तो टोटल आपके कितने आएंगे, 36 ऐसे वेज आएंगे कि लड्डू के ऊपर आपको ये ऑप्शन आएंगे, टोटल पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको डाइस 1 नाम दिया, यानी D1 दिया। नंबर ऑफ D1 कितने हैं, उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 होते हैं। नंबर ऑफ D2 में कितने होंगे, उसमें भी 6 तादाद है। अब अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपको पेयर कितने आएंगे, तब आपको मैंने सिंपल फार्मूला बताया था, ND1 ND2 होगा। अब देखिए इसमें चक्कों की तादाद कितनी है, 6, इसमें नंबर ऑफ D2 में कितने हैं, 6, तो टोटल कितने होंगे, 36। सिंपल जी, बिल्कुल सिंपल। अब आगे क्या कहते हैं, ए 5 डिस्टिंग्विशेबल डाइस आर रोल। अब क्या कहते हैं, 5 डिस्टिंग्विशेबल डाइस आर रोल। अब आपने 6 चक्के उठा लेने हैं, चक्का 1, 5 चक्के, चक्का 2, इस तरह आपने कितने चक्के उठा लेने हैं, 5 चक्के। ये फॉर एग्जांपल अब तो 5 चक्के हो गए। इसके ऊपर 1 आए, इसके ऊपर भी 1 आ जाए, और तीसरे के ऊपर भी 1 आ जाए, और चौथे के ऊपर भी 1 आ जाए, पांचवें के ऊपर एक ये हो गई, अप टू सो ऑन क्या होगा, 1 1 1 1 और 1 1 और क्या होगा, इस तरह दूसरे के ऊपर 1 1 1 1 2 हो जाएगा, इस तरह। ठीक हो गया। तो ये इस तरह आप सेकंड के लिए सेकंड ऑप्शन, तो क्या मैंने कहने का मतलब है कि ND1 में तादाद कितनी है, यानी डाइस 1 में तादाद कितनी है, 6, ND2 में तादाद कितनी है, 6, ND3 में तादाद कितनी है, इसमें 6 हो गए। ND4 में तादाद कितनी है, चक्के में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ND5 में कितनी होगी, 6 होगी। अब देखिए, अब आपने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी टोटल चक्कों में तादाद कितनी होगी। तो सिंपल फार्मूला है जी, D4 होगा क्रॉस D5 होगा, क्या होगा, ND1 डॉट ND2
डॉट एन डी 3, डॉट एन डी 4 होगा, डॉट एन डी 5 होगा। अब इसमें नंबर ऑफ डाइस में कितने होते हैं वैल्यू, 6 होते हैं। इसमें कितने वैल्यू होगी, 6। ऐसा तो नहीं होता कि कोई चक्के में 8 या 9 हिस्से होंगे, ठीक हो गया। अब देखिए बेस बराबर है, पावर को 8 करोगे, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 हो गए, 3 तो 5, तो 6 के ऊपर 5। क्लियर। अब देखिए सिंपल, ये सेकंड के लिए बस सिंपल आपने ये करना है। अब टोटल कितने हैं, 100 चक्के उठा लिए जाए या एक चक्के को। अब देखिए इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि एक चक्के को 5 टाइम आप रोल करें, एक चक्के को 5 टाइम रोल करें, या आप इस तरह करें कि 5 चक्के आप रोल करें। ऐसे दोनों पास केस पॉसिबल है, दोनों में ये एक पॉसिबल है। तो दूसरे में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी। सिंपल है जी, बड़ा